हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है वो 255 और 256 नंबर की IIT JEE एडवांस की ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो होने वाली है। इससे पहले हमने बहुत बड़ी संख्या में सवाल कराए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, फंक्शन के, सेट्स और रिलेशन के। हमने सेपरेट प्लेलिस्ट भी तैयार करी हुई है। अगर आपको लगता है कि आपका फंक्शन चैप्टर कमजोर है तो आप फंक्शन चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाइए, उसकी कॉन्सेप्ट की वीडियो देखिए, उसके सवाल देखिए। इवन हमने 11th और 12th की जो NCERT है उसे भी इसमें कवर अप कराया गया है। आप उसमें भी जो चैप्टर हम IIT के करवा रहे हैं उसके आधार पर हम इसमें भी NCERT के भी सवाल पहले ही करवा देते हैं जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तब, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। आज का जो सवाल आपके सामने दिख रहा है ये IIT JEE एडवांस का 2008 का आया हुआ सवाल है। इस सवाल को देखने पे आपको ऐसा महसूस होगा कि इससे ज्यादा इजी सवाल शायद ना हो, लेकिन आई स्वेयर कि ये बहुत दमदार क्वेश्चन होने वाला है और ये दिमाग की नसों को पूरा खोल देगा जब आप इस सवाल को देखेंगे। चलिए देखते हैं। If sin theta equals to cos phi, if sin theta equals to cos phi, then possible values of this term. ये आपने 11th क्लास में भी सवाल देख लिया होगा, लेकिन इस सवाल की इमेजिनेशन को अब हम ऑब्जर्व करते हैं। क्या परेशानी है इस सवाल की? इसकी मैक्सिमम या इमेजिनेशन पॉसिबल वैल्यूज बतानी है, तो हम इस सवाल को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या परेशानी हुई है, यहाँ पर क्या क्या दिक्कत आने वाली है आपको सामने। If cos phi equals to sin theta, sin theta को अगर आप चाहें तो cos 90 माइनस थीटा करके लिख सकते हैं। cos pi by 2 माइनस थीटा sin थीटा होता है और cos phi। तो आपके पास यहाँ पर चाहे तो आप इसे इधर रखें चाहे इधर रखें, किसी भी तरफ रख लीजिए। थोड़ा इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ताकि cos phi equals to cos phi। ठीक, क्योंकि पाई बाई 2 माइनस थीटा वाली टर्म है, प्लस माइनस में जाएगी तो आप पहले ही कंफ्यूजन में आ जाएंगे। cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा वाला केस कौन सा था आपको याद होना चाहिए। cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, तो आप थीटा की वैल्यू रखते थे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये आपका एक जनरल सॉल्यूशन आया करता था जो कि आपने क्लास 11th में NCERT के केस में करा होगा। चलिए इस सवाल को यहां पर चेक कर लेते हैं। पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस फाई। ठीक, फाई को आप इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस माइनस फाई इक्वल्स टू 2n पाई। ठीक, यहां पर पाई बाई 2 माइनस में है और ये दोनों प्लस और माइनस में, इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं इस पूरी इक्वेशन से, तो आपके पास आया ये प्लस का हो जाएगा और ये वाली इक्वेशन ऑलमोस्ट ऐसी रहेगी। माइनस का पाई बाई 2 इक्वल्स टू 2n पाई। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। माइनस साइन को इधर भेज देते हैं और आपके पास जो केस बन रहा है वो है थीटा प्लस फाई प्लस माइनस का फाई माइनस का पाई बाई 2 इक्वल्स टू माइनस का 2n पाई। जैसे ही आप यहां पर 1 बाई पाई से डिवाइड करते हैं और तो वो वाला डिवाइड आपको इधर भी करना पड़ेगा 1 बाई पाई से, और पाई से पाई कट जाएगा, आपका पास आंसर आ जाएगा माइनस का 2n। ठीक, तो हमारे पास इस इक्वेशन का एक बहुत साधारण सा आंसर आ गया है, दैट इज गोइंग टू बी माइनस का 2n। माइनस का 2n। चलिए अब शायद इसकी किसी भी इनमें से आवश्यकता ना पड़े क्योंकि आपने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। अब ना तो ये सॉल्यूशन दिया है माइनस में, ना प्लस में, ना किसी में नहीं दिया है। सवाल को अच्छे से देखो, 0 1 2 3 4, अगर ये 2n 4n 5n कुछ दिया होता तो भी आप एक अंदाजा लगा लेते कि हाँ इसका आंसर ये होगा। अब जरा इसका अंदाजा लगा के दिखाओ, सोचो जरा इस सवाल को कैसे करोगे, क्या आंसर लगाएं हम इसका। भाई इसने तो माइनस 2n आंसर निकाल दिया, हमने तो कैसे करेंगे इस सवाल को। IIT एडवांस का 2008 का आया हुआ केस है। साइन थीटा इक्वल्स टू कोस फाई, यहां से कुछ अंदाजा लग रहा है, नीचे वाले से कुछ अंदाजा लग रहा है, एन से कुछ अंदाजा लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, तो आंसर कैसे निकालोगे? आंसर कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं।
एक है साइन थीटा, एक है कोस थीटा, एक है साइन थीटा, एक है कोस थीटा। ठीक, अगर मैं साइन थीटा और कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू पर चर्चा करें तो 1 -1 और 1 और -1 से ज्यादा हम कुछ ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो सकती है, अगर दोनों ही मैक्सिमम पर पहुंच जाए 1 + 1 2 मैक्सिमम कंडीशन तक ला सकते हैं, और दोनों ही मिनिमम तक पहुंच जाए तो -2 तक ला सकते हैं। इतना ही आपका सॉल्यूशन मैक्सिमम और मिनिमम पर जा सकता है। चलिए देखते हैं। अगर मैं इसमें n एक इंटीजर मान के चलते हैं, n बिलोंग्स टू इंटीजर आपका मान के चलिएगा, तो n की वैल्यू एक बार आप क्या रखेंगे 1, एक बार 0, एक बार -1 भी रख के देख सकते हैं, हैं -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, पीछे की तरफ और आगे की तरफ। मान लीजिए कि आपने -2 रखा, -1 2 × -2 ये कितना आ गया +4, -1 रखा -2 × -1 +2, 0 रखा तो 0, जब आपने 1 रखेंगे तो -2, जब आप 2 रखेंगे -4। क्या आपको ऐसा अंदाजा लग रहा है या अभी तक महसूस हुआ कि इसकी वैल्यू जो है क्या वो 4 और -4 तक जा सकती है? साइन थीटा कोस थीटा दोनों ही कंबाइंड हो जाए और दोनों ही सेम वैल्यू दिखा दें तो भी 4 और -4 तो आने से रहा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू की रीच वो 1 तक है, तो ये तो ऑप्शन में से ही गायब हो गया। इन तीनों में से ऑप्शन शायद आप आए 0 2 और -2। हमारे पास 3 सॉल्यूशन यहां पर आ सकते हैं। पहले क्या है, एक सॉल्यूशन आ रहा है यहां पर आपके पास 0, एक आ रहा है -2 और एक आ रहा है 2। अब इसमें से कौन कौन से केस संभव है? तो एक तो 3 ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्योंकि 3 ऑप्शन है, 4 ही इसमें आंसर दिए। चलिए अंदाजा लगाते हैं। अंदाजा भी यहां से लगाएंगे 1/π माइनस का π/2, थीटा और फाई को ऑब्जर्व करते हैं। देखो एक है साइन थीटा, एक है कोस थीटा, एक है साइन थीटा, एक है कोस थीटा। दिमाग की नस की पत्ती गुल हो गई है। अगर साइन थीटा और कोस थीटा की अच्छी बात यह है कि इनमें से एक 90 डिग्री के पीछे चलता है, हैं? इनमें से एक 90 डिग्री के फेज से पीछे चलता है। ग्राफ अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिलाता हूं। ठीक, कुछ इस प्रकार से है ना। कोस थीटा का कर्व जो है वो 90 डिग्री से पीछे, 90 डिग्री के पीछे। साइन थीटा का 90 डिग्री आगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर आप कोस थीटा की वैल्यू 0 दिखाते हैं तो साइन थीटा की कितनी हो जाती है? 90 डिग्री। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर एक 0 दिखाएंगे तो एक कितनी हो गई? 90 डिग्री हो गई। सिंपल सी बात है। चलो तो डायरेक्ट ये चीज क्लियर हो गया आई होप कि आपको। अगर आप इसकी वैल्यू 0 रखते हो तो इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको 90 डिग्री। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का ना? तो ये वाली टर्म 0 हो गई 1/π और π/2 -0। ये वाला केस 1/π और 0, तो ये वाला केस आपका 0 का बन गया। अगर आप इनमें से एक को 0 लेते हो, एक को 90 डिग्री लेते हो, तो आपके पास एक ऑप्शन तो कम से कम मैच करने को आ गया कि 0 इसका आंसर संभवतः आ सकता है। क्लियर रहा? क्या इसका आंसर कभी 1 आ सकता है? इसको सोल्व करेंगे। मान लीजिए कि आप बोलते हैं सर मैं इनमें से एक को π/2 ले लेता हूं, इसको π/2 लिया, तो इसको क्या लोगे? ये तो फिर से 0 आ गया। नहीं, अगर आप बोलते हैं सर मैं इसे π ले लेता हूं, इसको आप π/2 लेंगे, π/2 - π/2, π/2 से तो π/2 कट गया, है ना। ये कितना आंसर आ रहा है? π से π कट गया, आंसर कितना बचा? 1 बचा। संभव आ रहा है? ऑप्शन में नहीं है। -2 और 2 ही ला सकते हो बस। मतलब ये ऑप्शन में आपके नहीं आ रहा है। 1 -1 1/2 -1 कुछ लाने ही नहीं है। 0 -2 और 2 इनमें से कुछ आ रहा हो तो बता दो, नहीं आ रहा हो तो 0 पे टिक करके आ जाओ या 1 पे टिक करके आ जाओ कि आपका 1 सॉल्यूशन हो गया है। क्लियर रहा? अब इसमें से और क्या दिमाग लगाया जा सकता है देखते हैं जरूर। sin 45 की वैल्यू क्या होती है? sin π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। लेकिन cos 45 और sin 45 एक साथ तो आ ही नहीं सकते क्योंकि 90 डिग्री के पीछे। तो आपने बोला कि सर ऐसा करते हैं, इसे इधर लेके जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। 2π - π/4, 2π - π/4, 4 दूनी 8, 7π/4,
अब आपने बहुत तेजी के साथ इन दोनों को यहां पर रखा। थीटा की वैल्यू कितनी सोची थी आपने, π/4 प्लस माइनस 7π/4 माइनस π/2। ऑप्शन को सोल्व करते हैं। 1/π, एक बार इसको 4 एलसीएम लिया आपने, पाई प्लस माइनस का 7π माइनस का 2π, एलसीएम लेकर के सोल्व करना। आई होप कि आपको आना चाहिए बेटे। तो 7 में से 2 का एक बार प्लस लेके चलेंगे, तो पाई प्लस 7π माइनस 2π कितना बचा, 5π/4 कितना आ रहा है, 1/π 6π/4, और ये वाला आपका आंसर है पाई से पाई कट गया 3/2। 3/2 ऑप्शन में है, 3/2 ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये हमारा सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। ठीक, हटाओ इसे फिर से। एक बार आपने इसे लिया माइनस का, क्या लिया, माइनस का, पाई माइनस का 9π कितना आ जाएगा, पाई माइनस का 9π। जब आपने इसे नेगेटिव साइन के साथ लिया तो ये कितना आ रहा है, माइनस का 8π/4 और 1/π, पाई से पाई कट गया, कितना आ रहा है, 4 दूनी 8 माइनस का 2 इसके ऑप्शन में आ रहा है। तो दूसरा ऑप्शन आपका मैच करता है -2। आई होप कि आपको ये क्लैरिटी आ रही हो। तीसरे ऑप्शन पर जाने की कोशिश कर सकते हैं अगर आप चाहें यहां से, तो 2 लाने की कोशिश करने के लिए अगर हम कुछ और करने की कोशिश कर सकते हैं तो करो जरा। क्या हम एक π/4 एक 7π/4 यहां सोच सकते हैं, कोशिश करके देखो और बताओ क्या 2 भी आंसर आ रहा है। तो फिलहाल हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, और अगर आपको लगता है तीसरा सॉल्यूशन आ जाएगा, 2 आ जाएगा तो ठीक, नहीं तो फिलहाल के लिए मैं 2 पर तो टिक कर ही सकता हूं, 2 हमारा आंसर आ रहा है। तो जल्दी से 2 लाने की कोशिश करो और बताओ कि क्या π/4 की लैकिंग के साथ ये संभव है। याद रखना कि cos थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में ना जाए क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा, और sin थीटा इसके और इसके अलावा ना जाए, ये इसके और इसके अलावा ना जाए, कहीं भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो हम अपनी 255 वाली वीडियो को समाप्त करते हैं, अपनी नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। बीच में हम भूल जाते हैं कि क्या कर रहे हैं सवाल। ये वाला थोड़ा सा होमवर्क में दे दिया है आपको, IIT 2008 का क्वेश्चन, काफी अच्छा था, आई होप सो। नेक्स्ट पेज देखते हैं, इससे थोड़ा सा और अच्छा सवाल लेते हैं पक्का। 256 नंबर केस, इफ cos अल्फा माइनस 3 थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा माइनस 3 थीटा अपॉन साइन की क्यूब थीटा इक्वल्स टू m। देन आपसे काफी सारी चीजें प्रूफ करवाने के लिए बोला है। cos 2 अल्फा की वैल्यू कुछ निकालने के लिए बोला है, तो काफी बड़ी टर्म लिख रखी है, इसमें आ जाएगी क्या, देखते हैं। थोड़ी छोटी करके लिखने की कोशिश करता हूं। 2m⁴ माइनस 9m² प्लस 8 अपॉन m²। सेकेंड ऑप्शन है cos अल्फा इक्वल्स टू 2 माइनस m² अपॉन m। तीसरा ऑप्शन अगेन cos 2 अल्फा का है, वो है 2m⁴ प्लस 9m² प्लस 8 अपॉन m²। फोर्थ ऑप्शन है cos अल्फा इक्वल्स टू 2 प्लस m² अपॉन m। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको इसको बस वेरिफिकेशन करके सॉल्व करके दिखाना है। चलिए जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा सवाल, केस नंबर 256। चलिए देखते हैं बेटा इस सवाल को, कोशिश करते हैं कि इसे आप आसानी से कर पाए, और जितनी संभवतः आसानी हो सकती है उतनी आसानी से। cos अल्फा माइनस 3 थीटा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। cos अल्फा माइनस 3 थीटा इक्वल्स टू m cos की क्यूब थीटा, और इसके अलावा फॉर्मूला बना sin अल्फा माइनस 3 थीटा इक्वल्स टू m sin की क्यूब थीटा। ठीक, 2 फॉर्मूले आपके सामने बने हैं। अगर हम चाहें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 भी निकाल सकते हैं यहां से। तो एक cos स्क्वायर अल्फा माइनस 3 थीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा माइनस 3 थीटा, क्योंकि एंगल बेशक इसमें से, लेकिन इसकी वैल्यू आ तो बन सकती है। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, m² cos की पावर 6 थीटा प्लस m² sin की पावर 6 थीटा, पावर 2 करा है दोनों तरफ। ठीक, इक्वल्स टू इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा 1 प्लस cos की पावर 6 थीटा प्लस sin की पावर 6 थीटा
इसकी वैल्यू आ रही है 1। और हमारे पास चाहो तो आप एंगल को इससे बिल्कुल सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। cos की पावर 6 थीटा और sin की पावर 6 थीटा को सोल्व करने का कोई खास समाधान है नहीं। a प्लस बी की होल क्यूब से हम कुछ निकालने की कोशिश कर सकते हैं, निकालना चाहें तो। जैसे कि अगर मैं cos स्क्वायर थीटा की होल क्यूब लिखूं और sin स्क्वायर थीटा की होल क्यूब निकालने की कोशिश करूं, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालते हैं? a प्लस बी के होल क्यूब लगाते हैं, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की क्यूब का फॉर्मूला आप लगाने की कोशिश करते हैं। a प्लस बी की होल क्यूब, a प्लस बी की होल क्यूब क्या आएगी? a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। मैं ये मान के चलूंगा कि आपको सारे के सारे फॉर्मूले आते हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो प्लीज आप याद करें, अनटिल और अनलेस आप एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हो जाते तब तक तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। इसकी वैल्यू हो जाती है 1 और इसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो 1 इक्वल्स टू साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास यहां से कम इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? साइन की पावर 6 थीटा की प्लस कोस की पावर 6 थीटा की वैल्यू आ रही है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। भाई वाह! तो हमारे पास एक और सॉल्यूशन आया। हम इसे कहीं अच्छी जगह पे लिख देते हैं जहां पर हमें बार बार ना पूछना पड़े। यहां पर लिखते हैं, यहाँ कुछ यहां पर लिख देते हैं, थोड़ी सी जगह बचा के। तो हमारे पास एक तो यहां से cos की पावर 6 थीटा प्लस sin की पावर 6 थीटा की वैल्यू आई, प्लस sin की पावर 6 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/m²। पहला केस। एक तो यहां से आ जाएगा 1/m²। ठीक है बेटे। और एक और ऑप्शन हमारे पास निकल करके आ रहा है। आपने इसी टर्म की वैल्यू जो निकाल रखी है दूसरी, वो निकाल रखी है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। चलिए, तो आपके पास एटलीस्ट 2 सवाल है, 2 ऑप्शन आपके सामने, कुछ ना कुछ निकाल करके निकाला है कि आपने एंगल को उस टर्म से अलग करने की कोशिश करी। दिखाई भी दे रहा है क्या ये? मेरी तो आंख खराब हो जाए इतना छोटा देख करके। चलो देख लेते हैं, कोशिश करते हैं इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे क्योंकि बोर्ड हमारा बेचारा छोटा पड़ रहा है। ये वाली टर्म हटा देते हैं। और कुछ नजर आना है क्या? कोस अल्फा कैसे लाया जाए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। कोस अल्फा माइनस 3 थीटा दिया है। चलो यहां से कोस अल्फा का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। कोस अल्फा ही आपको निकालना है और अल्फा माइनस 3 थीटा दिया है, तो ऐसा करते हैं कोस अल्फा माइनस 3 थीटा प्लस 3 थीटा लिख सकते हैं। कैसे? देखो 3 थीटा से 3 थीटा कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बच गया? कोस अल्फा ही तो बच गया। तो यहां पर अगर आप चाहें तो कोस a प्लस बी का फॉर्मूला मुझे नजर आ रहा है कि आप चाहें तो कुछ ऐसे अल्फा माइनस 3 थीटा प्लस 3 थीटा कोस a प्लस बी का फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आप इस कोस अल्फा को कुछ इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस a प्लस बी का फॉर्मूला कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन अल्फा माइनस 3 थीटा इंटू साइन थीटा 3 थीटा। ठीक, कोस अल्फा माइनस 3 थीटा की वैल्यू आपने निकाल रखी है m कोस क्यूब थीटा इंटू कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा माइनस साइन अल्फा माइनस 3 थीटा की वैल्यू कितनी निकाली है आपने? m साइन क्यूब थीटा इंटू साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो हमारे पास सिनेरियो क्या क्या बन रहे हैं ये हम देख लेते हैं एक बार। m दोनों तरफ है, वैसे तो हम m कॉमन ले सकते हैं पर फिलहाल के लिए नहीं। कोस क्यूब थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन रहा है आपके पास? 4 कोस की पावर 6 थीटा माइनस 3 कोस की पावर 4 थीटा माइनस m अभी यहीं रहने देते हैं और आपके पास अंदर भेजेंगे तो क्या बन रहा है? साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा वो भी 3 के साथ, और साइन क्यूब थीटा को यहां भेजेंगे तो कितना बचना है? 4 साइन की पावर 6 थीटा। एंड देन आफ्टर आप अगर पूरी इक्वेशन में से m कॉमन लेंगे तो एक 4 कोस की पावर 6 थीटा प्लस, देखो बेटा माइनस अंदर जाएगा, यहाँ माइनस ये प्लस, यहाँ पर माइनस ये वाला प्लस, 4 कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या बचा? कोस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा। वाओ, इट साउंड्स गुड।
यहां से कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, प्लस का वो भी साइन की पावर प्लस का माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, और आपके पास क्या बच रहा है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। इट साउंड्स गुड, काफी अच्छी इक्वेशन हमने बनाने की कोशिश करी है। ये सॉल्यूशन आ रहा है आपका कोस अल्फा का, ये सारा जो निकाल रहे हो आप कोस अल्फा निकाल रहे हो, तो कोस अल्फा की वैल्यू आपने एटलीस्ट इतनी निकाली है, हैं? इसको और नीचे जगह है क्या, जगह तो बहुत सारी है, पर कहाँ है, हमारे दिल में है। इसकी वैल्यू पहले अलग से निकाल लेते हैं बेटे, क्यों, हमारे पास सॉल्यूशन इस फॉर्म में कुछ नजर आ नहीं रहा है। ऐसा करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लगाने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं। ऐसा करते हैं, थोड़ी सी जो नीचे जगह है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आपने ऑलरेडी निकाल रखी है 1/m², तो वहां पर तो कोई कंफ्यूजन वाला विषय ही नहीं है। अगर हम इसका m में कोई ना कोई रिलेशन निकाल पाए तो हमारा सवाल है समाप्त हो जाएगा, है ना। तो इसका केस निकालने की कोशिश करते हैं जरा, केवल इस पर ध्यान देंगे बेटे। a स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली हो जाएगी 1, ये वाली कितनी हो जाएगी 1 इक्वल्स टू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये धरा जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, वाओ, इक्वल्स टू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे। तो हमारे पास काफी सारी इक्वेशंस बन गई हैं कोस अल्फा की। फिलहाल हम कोस अल्फा निकाल लेते हैं। कोस अल्फा, ये भी कोस अल्फा, सब कुछ तो कोस अल्फा ही है, तो फिर कोस अल्फा एक्चुअल में है क्या, कोस अल्फा है ये, कोस अल्फा इक्वल्स टू m, अंदर है 4 कोस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, तो इक्वल्स टू m 4 कोस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा। अभी अभी आपने 1/m² निकालने की कोशिश करी थी, तो उसे हम 1/m² ही निकाल के लिख देते हैं, और माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा और कोस की पावर 4 थीटा को आपने क्या निकाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। चलिए, हमारे पास काफी अच्छा बेहतरीन सॉल्यूशन आपके सामने नजर आ रहा है। सवाल देखते हैं, यहां पर शायद इसका अब इस्तेमाल हो जाए कि ये तीनों टर्म बराबर थी उस समय पर, कोस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 1/m², और यहां से सॉल्यूशन आ रहा था 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। हम चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, इस टर्म को एक तरफ लेके जाते हैं, और 1/m² माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये कितना बना आपका 1 माइनस m²/m², माइनस इधर भेज देंगे तो कितना बना ये आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप यहां से निकालिए, ये बच जाएगा m² माइनस 1/m², और 3 को भी इधर भेज देंगे तो नीचे आ जाएगा 3 भी। तो आपके पास फिलहाल साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना आ गया m² माइनस 1/3m², m² माइनस 1/3m², ये आपका केस यहां पर जनरेट होकर के आया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो देखते हैं m 4/m² माइनस 3 1 माइनस 2 इंटू ये m² माइनस 1/3m², ये वाला केस आपके सामने बनता हुआ नजर आ रहा है। आई होप सो कि ये सोल्व होकर के भगवान आपका आंसर निकाल ले तो अच्छा रहेगा। सोल्व करते हैं बेटे इसे, m 4/m², माइनस को अंदर भेजते हैं, माइनस का 3 प्लस का 3 2 जा 6 m² माइनस 1/3m²। अगर हम चाहें तो इन तीनों का एलसीएम लेकर के भी सोल्व कर सकते हैं। यहां से 3m² एलसीएम लिया है हमने, m² से m² कटेगा 4 3 जा 12 माइनस 3m² से 3 3 जा 9m², 3m² से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m², 6 1 जा 6 माइनस का
तो हमारे पास जो सॉल्यूशन यहां से आ रहा है, आई होप सो कि इसको मैं हल करने की कोशिश करता हूं, m इंटू 12 में से 6 गए 6 माइनस 9 प्लस का 6 माइनस 9 प्लस का 6 माइनस का 3 m स्क्वायर अपॉन 3m स्क्वायर। तो आपके पास कम से कम m से m कट गया है और क्या आ गया है 6 और माइनस 3, ऊपर से 3 कॉमन ले सकते हैं आप, 3 2 जा 6 माइनस m स्क्वायर अपॉन 3m। 3 से 3 कट जाता है यहां पर और आपके पास आएगा 2 माइनस m स्क्वायर अपॉन m। वाओ, इनमें से कौन सा आंसर मैच कर रहा है? जल्दी से मैच कर जाए फटाफट। आखिरकार ये हमने सॉल्व कर ही लिया। तो ये हमारा ऑप्शन आ गया है। तो सबसे पहले ऐसे केसेस में हमने क्या किया, एक तो उस दोनों को अल्फा और थीटा को सेपरेट करने की कोशिश करी है। उन दोनों में हमने ये ऑब्जर्व किया कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ लिया था, लेकिन रियल में अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाए क्या आप कर पाओगे? शायद कर पाओगे। लेकिन अगर आपने 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे अच्छे सवाल आपने प्रैक्टिस करे तो कर पाओगे। अभी आधे से ज्यादा बच्चे तो इस सवाल की इक्वेशन को देख के घबरा गए होंगे, क्या इतनी जबरदस्त इक्वेशन बनेगी तो सोल्व करने का मन ही नहीं करेगा कि आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ और ही आ रहा है। और जल्दबाजी में वो किसी पे भी इस पे टिक कर जाएंगे या इस पे टिक कर चले जाएंगे और ये गलती लगभग 90% चांस है कि हो जाती है। भाई 15 लाख बच्चे हैं, अगर गलती हो रही है तो हो रही है। तो आपके पास कोस अल्फा की वैल्यू आ गई 2 माइनस m स्क्वायर अपॉन m फिलहाल के लिए। अगर आपको कोस 2 अल्फा की हो सकता है वैल्यू मैच कर रही हो, तो कोस 2 अल्फा आपको निकालना है 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 2 इंटू कोस स्क्वायर 2 माइनस m स्क्वायर अपॉन m का होल स्क्वायर माइनस 1। इसे सोल्व करो और इनमें से कौन सा कोस 2 अल्फा की वैल्यू है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे करके बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो आपकी जल्दी तैयार होने वाली है। नमस्कार।